हम बिहारियों की कमजोरी दर्शाता है कि हमारे साथ बदतमीजी हो जाता है और हम बिहारी उसके खिलाफ एकजुट तक नहीं हो पाते। नौकरी से बिजनेस के तरफ जो है शिफ्ट होना चाहिए, स्विच होना चाहिए और बिहार में ये मेंटालिटी लोगों के अंदर डालना चाहिए। मैं अगर उन घटनाओं का जिक्र करना शुरू कर दूं यहाँ पे बैठ के ना, तो फिर से मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है बिहार से। आज़ादी के बाद जो बिहार सबसे ज़्यादा समृद्ध था, सबसे ज़्यादा समृद्ध, इस देश का सबसे समृद्ध राज्य था बिहार आज़ादी के बाद। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे ऑर्केस्ट्रा अगर आए और वहां पे बंगाली डांसर नहीं आए। आप ट्विटर उठा के देखिए कितने बिहार के नेताओं ने ट्वीट किया इसमें। बहुत सारे नेताओं को अभी तक पता भी नहीं चला कि बिहारी के साथ बदतमीजी हुआ है वहां पे। काहे कि वो सोशल मीडिया से जुड़े भी नहीं है और सोशल मीडिया के बारे में उनको पता भी नहीं है। तो पंजाब में कांग्रेस के नेता ने फरमान जारी करवाया था बिहारियों के खिलाफ, 9 बजे के बाद नहीं निकलना है रात। कांग्रेस का काम है और विपक्षी गठबंधन का काम है कि देश को तोड़। लालू जी को सीबीआई से डर लगता है, लालू जी के पूरे परिवार को सीबीआई से डर लगता है और मैं कह रहा हूँ कि मेरा केस सीबीआई जांच कर। अब बिहार के लोगों के बीच में जाइएगा और बोलिएगा कि चलो गांधी मैदान भरते हैं और अपने हक की बात करते हैं, तो नहीं आएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, सपोज 1 लाख रुपया सैलरी कमाते, तो साल में 12 लाख रुपया कमाएंगे। बिहार का कौन ऐसा बाजार नहीं है जहाँ पे राजस्थान से आए हुए मरवाड़ी का कब्जा नहीं है, क्योंकि हमें हमारा स्वाभिमान प्यारा है और बार बार हम उसके साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकते। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ जिस तरह का अमानवीय सलूक किया गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और काफी देर से सरकार भी जग गई। बिहारी अस्मिता पर इस तरह के कुठाराघात की घटना पहली नहीं है। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं देश के चर्चित यूट्यूबर, देश के चर्चित सोशल मीडिया के पत्रकार मनीष कश्यप, जिन्होंने बिहारियों की लड़ाई लड़ने की एक बड़ी कीमत चुकाई है। कई सारे सवाल हैं जो जानेंगे मनीष कश्यप से। सबसे पहली बात कि बिहारी अस्मिता पर कुठाराघात क्यों? देखिए, जब तक हम बिहार के लोग जो है जातियों में बटे रहेंगे तब तक कुठाराघात होते रहेगा। और बंगाल वाला वीडियो देखने के बाद आपने रिएक्शन दे दिया। ऐसे अनेकों घटनाएं बिहारियों के साथ घटती है जिसका वीडियो फोटो नहीं आता है, सोशल मीडिया पे कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता है। मैं अगर उन घटनाओं का जिक्र करना शुरू कर दूं यहाँ पे बैठ के ना, तो फिर से मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है बिहार से बाहर। इस प्रकार से पता है, नाला पे सो के जो है बिहारी जो है उस पूरे राज्य को जो है साफ़ सुथरा करता है, उस पूरे शहर को साफ़ सुथरा करता है। खुद बिहार बनाना भूल गया और देश का अनेकों शहर बना दिया। आज़ादी के बाद जो बिहार सबसे ज़्यादा समृद्ध था, सबसे ज़्यादा समृद्ध, इस देश का सबसे समृद्ध राज्य था बिहार आज़ादी के बाद। वो बिहार 1990 के बाद धीरे धीरे बर्बादी के रास्ते पे चला गया और आज ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में, उस बंगाल में जिस बंगाल के लोग जो है बिहार के हर एक गांव में है, हर एक शहर में है, हर एक बाज़ार में है। आप चले जाइए, कोई भी ऐसा बाज़ार नहीं है जहां पे बंगाली डॉक्टर नहीं है और बंगाली मिठाई का दुकान नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे ऑर्केस्ट्रा अगर आए और वहां पे बंगाली डांसर नहीं आए। कोई ऐसा गांव नहीं है। उसके बावजूद जो है हम लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं और भविष्य में भी सम्मान करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो लोग भारतीय हैं, हमें पता है। और इसमें कोई बंगाली दोषी नहीं है, इसमें दोषी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के समर्थक या ममता बनर्जी के संरक्षण में काम करने वाला या ममता बनर्जी के विचारधारा को मानने वाला वो व्यक्ति दोषी है, जो आके जो है कार्ड चेक कर रहा है, किसका डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, आईडी कार्ड चेक कर रहा है, किसका, बिहारी का। लेकिन उसको हिम्मत नहीं है कि किसी बांग्लादेशी का जो है आईडी कार्ड चेक करे और बांग्लादेशी का डॉक्यूमेंट चेक करे। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है और बिहार के नेताओं को इस पे जगना चाहिए। 3 दिन हो गया घटना का, आप ट्विटर उठा के देखिए कितने बिहार के नेताओं ने ट्वीट किया इस पर। देखिए 90% बिहार के नेताओं को पता तक नहीं है। और पता है क्या कहानी है यहाँ पे? तो बहुत सारे, हाँ, हालांकि इस बार जो है बहुत सारे नेताओं ने आवाज़ उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे नेताओं को अभी तक पता भी नहीं चला कि बिहारी के साथ बदतमीजी हुआ है वहाँ पे। काहे कि वो सोशल मीडिया से जुड़े भी नहीं हैं और सोशल मीडिया के बारे में उनको पता भी नहीं है। इसलिए तो आज हमें एक होना पड़ेगा और जब एक हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का कोई भी मजदूर बिहार से बाहर जाएगा, उसके खिलाफ जो है कोई गंदा निगाह से नहीं देखेगा और उसके खिलाफ कोई हाथ नहीं उठाएगा।
लेकिन एक बड़ा सवाल मनीष जी यह है कि आप लगातार बेरोजगार युवाओं का मांग उठाते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि पंजाब हो, हरियाणा हो या अन्य प्रदेश, खासकर मुंबई की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, वहां भी कई नेता पगलाए हुए थे बिहारियों को लेकर। लेकिन अब क्यों हो रहा है? पंजाब की भी एक घटना सामने आई थी, 1 महीना पहले की घटना थी। हम लोग डर के मारे आवाज़ नहीं उठाए कि पता नहीं सच है घटना कि गलत है। बाद में ये बंगाल वाली घटना हुई तो फिर मैंने सर्च मारा, फिर उसके बाद से देखा कि मैं अच्छे बड़े बड़े चैनलों पे जो है उस घटना के बारे में दिया गया है, तो मुझे लगा कि उसके बारे में बोलना चाहिए। पंजाब में भी जो है बिहारियों के खिलाफ फरमान जारी हुआ और कांग्रेस के नेता ने फरमान जारी किया, जैसा कि न्यूज़ चैनल पे दिया है। ये मैं जाके नहीं देखा। तमिलनाडु प्रकरण में जैसे सारे न्यूज़ चैनल वाले ने घटना के बारे में बताया, सारे न्यूज़ चैनल वाले ने, विधानसभा में हंगामा भी हुआ और टारगेट किया गया मनीष कश्यप को। तो पंजाब में कांग्रेस के नेता ने फरमान जारी करवाया था बिहारियों के खिलाफ, 9 बजे के बाद नहीं निकलना है रात में, वो बहुत सारी चीज़ें। अब ज़रा सोचिए, पंजाब में इस प्रकार की घटनाएं होती है, उत्तराखंड में भी जो है इस प्रकार की घटनाएं हुई। कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, बिहारी को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद से बंगाल में इस प्रकार की घटना घटती है, महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटना घट चुकी है, गुजरात में इस प्रकार की घटना घट चुकी है, कर्नाटका में इस प्रकार की घटना घट चुकी है। तमिलनाडु प्रकरण से कोई छिपा हुआ बात नहीं है, सबको सच्चाई सबको पता है। तमिलनाडु प्रकरण का CBI जांच होना चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये चीज़ें। उसके अलावा भी असम में क्या हुआ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, असम, कांग्रेस का काम है और विपक्षी गठबंधन का काम है कि देश को तोड़ो। बंगाल में विपक्षी गठबंधन देश को तोड़ने का प्रयास किया। आप महाराष्ट्र में उस समय राज ठाकरे जी थे, उस समय उन लोगों के साथ कांग्रेस की उस समय सरकार थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बिहार के लोगों के पास आखिर रास्ता क्या है। अगर बिहार के लोग एक बार जातिवाद से ऊपर उठ के, काहे नहीं बिहार बंद हुआ, इसके लिए होना चाहिए था कि नहीं बिहार बंद। किसी ने आंदोलन के लिए आह्वान किया, विपक्ष को कोई मतलब नहीं है, पक्ष वाले ट्वीट करके चुप हो गए, 2-4-10 नेताओं ने ट्वीट किया और चुप हो गए। क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कि पंजाबी के साथ अगर इस प्रकार से हुआ रहता, या किसी मरवाड़ी, राजस्थानी मरवाड़ी के साथ, जैन कम्युनिटी के साथ ऐसा हो गया रहता, या गुजराती भाई के साथ हो गया रहता, या कर्नाटक के किसी भाई के साथ हो गया रहता, तो क्या होता? वहाँ का CM क्या एक्शन लेते, वहाँ के लोग क्या एक्शन लेते? आप बताइए, क्यों नहीं बंद हुआ? कम से कम दानापुर बंद हो जाना चाहिए था, विरोध तो दिखाना चाहिए था ना, विरोध प्रदर्शन तो करना चाहिए था ना। दानापुर का लड़का है ना अंकित यादव, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो कहीं नहीं तो कहीं हम बिहारियों की कमजोरी दर्शाता है कि हमारे साथ बदतमीजी हो जाता है और हम बिहारी उसके खिलाफ एकजुट तक नहीं हो पाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपने लगभग तमाम प्रांतों में जाकर मजदूरों की स्थिति देखी है। बगल में झारखंड है, चुनाव होने वाला है, मुद्दा बड़ा उठा दिया आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की, फिर झारखंड में क्यों बिहारियों का विरोध हो रहा है? झारखंड में बिहारियों का विरोध नहीं होता है, झारखंड में बिहारियों का विरोध नहीं होता है। झारखंड और बिहार दोनों एक ही पार्ट थे, सन 2000 से पहले दोनों एक ही पार्ट थे, और बिहार से ही अलग हुआ झारखंड। तो झारखंड में बिहारियों का विरोध नहीं है, वो कुछ राजनीतिक पार्टी के कुछ छुटवैया नेता हैं, उन लोगों की राजनीति है। उन लोगों का हश्र राज ठाकरे जैसा हो जाएगा, उन लोगों का हश्र राज ठाकरे जैसा हो जाएगा। झारखंड में बिहारियों का कोई विरोध नहीं करता है। झारखंड में झारखंड की पॉपुलेशन जो है वो 4 करोड़ 25 लाख है वर्तमान समय में। अभी उसमें से 2 करोड़ बिहार के लोग हैं वहाँ पे। वो बिहार के लोग नहीं हैं, वो झारखंड के ही लोग हैं। वो पार्टीशन में जो है झारखंड में रुक गए, ठीक है। उस समय बिहार था और बिहार के तो बिहार में रह गए। अब उनसे एक नेता हैं, वो खतियान उतियान के बारे में बात करते हैं, ऐसे वैसे ये वो सारी चीज़ें, वो राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ नहीं, उनका हश्र राज ठाकरे जैसा होगा, विलुप्त हो जाएंगे इस चुनाव के बाद, वो विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, आपने भी अब राजनीति में एंट्री कर ली है, बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं, बिहार और केंद्र में भाजपा के
की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बिहार में भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आपको नहीं लगता है कि परिस्थितियां बदलनी चाहिए? जिस तरह के बिल्कुल परिस्थितियां बदलनी चाहिए और परिस्थितियां बदलने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से प्रयास नहीं हो रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए। ये बात सत्य है और मैं मानता हूँ। श्रम मंत्रालय का रिपोर्ट है 2,90,00,000 बिहारी जो है वो पलायन करते हैं, यानी लगभग 3 करोड़। मंत्रालय का जो रिपोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ। उसमें से 90% मजदूरों का जो है ना पर मंथ इनकम जो है ना, सैलरी पर मंथ सैलरी जो है ना वो 10,000 से कम रहता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा। लेकिन इन सब चीज़ों को लेके, इन सब मुद्दों को लेके अगर आप बिहार के लोगों के बीच में जाइएगा और बोलिएगा कि चलो गांधी मैदान भरते हैं और अपने हक की बात करते हैं, तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप जात के नाम पे गांधी मैदान बुला लीजिए तो सारे बिहार के हर एक कोना से जो है ना, हर एक गांव से जो है ना, उस जाति का कम से कम 1, 2, 4, 5, 10 आदमी जरूर आ जाएगा गांधी मैदान में। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि चलिए गांधी मैदान भर देते हैं, 4 लाख की जनसंख्या, 5 लाख की जनसंख्या, उतर जाइए गांधी मैदान में, और इस बार जो है बिहार के मजदूरों का बात होगा, बिहार में पलायन का बात होगा, बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात होगी, तो लोग नहीं आएंगे। ये सच्चाई है। इसलिए यहाँ के नेताओं ने भी सोच लिया है कि चलो ना जात में बांट के जो है मलाई खाते रहते हैं, और जात में बांट के मलाई खाते हैं, इसीलिए ना अंकित यादव जैसे लोग जो है बंगाल में जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी हो जाता है। लेकिन मनीष जी, अगला सवाल इसी से है कि क्या रेलवे या केंद्रीय परीक्षाएं, जो केंद्र सरकार की परीक्षा होती है, तो सेंटर आपका गृह राज्य नहीं हो सकता, तो क्या बिहारी जो छात्र हैं, चूंकि आप उनके बीच में रहे और लंबा आपने काम भी किया है, कहीं भी परीक्षा होती है बिहारी छात्र पहुंच जाते हैं, क्या केंद्र सरकार को व्यवस्था कर देनी चाहिए क्या कि बिहार की परीक्षा बिहार में? बिहार की परीक्षा बिहार में तो करा लेनी चाहिए। परेशानी होती है बिहारी छात्रों को, दूसरे जगह जाते हैं तो परेशानी होती है, और बहुत बड़े लेवल पे परेशानी हो जाती है। वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं मिलती है। शायद से, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, शायद से छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में नोटिस लगा दिया गया था कि बिहारी छात्रों को जो है वो ये फ्लैट नहीं दिया जाएगा, रूम नहीं दिया जाएगा, शायद से छत्तीसगढ़ में, शायद से उस समय कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, शायद से। तो केंद्र सरकार को ये व्यवस्था कर देना चाहिए कि बिहार के बच्चे बिहार में एग्ज़ाम देंगे, वो यूपी के बच्चे यूपी में एग्ज़ाम आप अच्छे ढंग से कंडक्ट कराइए, सीसीटीवी लगा दीजिए, हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी लगा लीजिए। प्राइवेट स्कूलें हैं, संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, प्राइवेट स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिए, बात खत्म। लेकिन फिर सवाल ये है कि बिहार के छात्र ही सरकारी नौकरियों के प्रति इतने पगलाए हुए क्यों रहते हैं? देखिए, एक मेंटालिटी बना दिया गया। देखिए, पूरे देश को जो है और इंडस्ट्री को जो है कम दाम में ज़्यादा मेहनती मजदूर चाहिए। देखिए, और ज़्यादा मेहनती नौकर चाहिए। अगर सरकार का, अगर यहाँ आप काम कर रहे हैं तो नौकर ही, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक यानी जनता के नौकर हैं, सरकार के यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ बड़ा नौकर होता है, कुछ छोटा नौकर होता है। अगर मान लीजिए ग्रुप डी में आप हैं तो छोटा नौकर हैं, आप जो है IAS IPS बन गए तो बड़ा नौकर है। नौकर हैं आप, किसके नौकर हैं? पब्लिक के नौकर है, जनता के नौकर है। यहाँ पे ये फैला दिया गया कि आप नौकर बन जाओगे ना तो आपको जो है आपकी शादी हो जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, गुजरात में यही ट्रेंड अलग कर दिया गया। गुजरात में नौकरी वाले को नहीं पूछा जाता है टर्नओवर कितना है आपका बिजनेस का, कहाँ कहाँ ब्रांच खोले हैं, कौन सा बिजनेस है, बिजनेस का टाइप कहाँ है, क्या है, आपका बेटा कहाँ से पढ़ा है। तो पता चलता है कि बेटा पढ़ा है US से और ऑस्ट्रेलिया से, और बेटा पढ़ा है लंदन से। ये चीज़ है। और वहाँ पे अगर नौकरी है तो ब्याह होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता है, वो होता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो। बिजनेस है तो ईजिली हो जाता है। अगर आप नौकरी करते हैं, सपोज़ 1 लाख रुपया सैलरी कमाते तो साल में 12 लाख रुपया कमाएंगे। अगर आप 40 साल उसमें पूरा समय दे देते हैं, कितना, 40 साल नौकरी करके, और नौकरी करने के बाद रिटायर होते हैं, और सेम नौकरी आप अपने बच्चे को पकड़ा देते हैं, सेम नौकरी, सेम, तो वो भी बच्चा जो है 40 साल लगातार मेहनत करेगा, और 40 साल मेहनत करने के बाद आपके मंजिल पे पहुंचेगा जहां तक आप पहुंचे थे। फिर वो अपना बच्चा को लगा देता है, तो फिर उसको शुरुआत जीरो से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो मान लीजिए बिजनेस पिताजी ने किया, और बिजनेस को जो है 50 करोड़ का बना के जो है बेटा को सौंपा, तो फिर वो 50 करोड़ से शुरुआत करेगा, उनका लड़का जीरो से शुरुआत नहीं करेगा। तो पूरे एक जनरेशन का मेहनत किया हुआ जो है ना, उस बच्चे को जो है गिफ्ट में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें
बिहार के लोगों के मेंटालिटी में भरने की ज़रूरत है। और बिहार में जो है छोटा छोटा आप बिजनेस कीजिए, सत्तू बनाइए, आप मसाला बनाइए, ये सब तो काम कर सकते हैं ना, आसान है, बहुत आसान है। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, छोटा छोटा चार्जर आता है, वो बनाना शुरू कर दीजिए। दिल्ली में जो है बहुत सारे जगहों पे बन रहा है, हरियाणा में बन रहा है, गुजरात में बन रहा है, बहुत सारी जगहों पे। आप जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गमछा बनाना शुरू कर दीजिए, शर्ट बनाना शुरू कर दीजिए, आप टी शर्ट बनाना शुरू कर दीजिए, आप चप्पल बनाना शुरू कर दीजिए, लेकिन बिहार में शुरू कर दीजिए। इससे जो है क्या, आप मतलब कि 40 साल मेहनत करेंगे, तो 40 साल मेहनत करेंगे तो कम से कम अपनी कंपनी को जो है 40 साल में 40 करोड़ का टर्नओवर वाला कर देंगे ना। उसके बाद से आपको बच्चा 2 होगा सपोज, तो आप जो है उस कंपनी को 2 पार्ट में अगर कर दिए तो 20-20 करोड़ की खड़ी कंपनी आप अपने बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं कि बाबू ये लो, मेरा संघर्ष अब तुम यहाँ से शुरू करो। तो वो लड़का जो है 20 करोड़ से शुरू करेगा। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अगर आप नौकरी के दौरान रेलवे में जा रहे हैं सपोज, और रेलवे में जाने के बाद आप टीटी बन रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को भी रेलवे में भर्ती कराऊंगा, तो बच्चा भी जो है 40 साल बाद टीटी ही बनेगा, उसी जगह से शुरुआत करेगा। तो कहीं नहीं तो कहीं ये मेंटालिटी गलत है, और हमें जो है बिजनेस के ओर जो है हमें अग्रसर होना होगा। गुजराती भाइयों से सीखना होगा, हमें मड़वाड़ी भाइयों से सीखना होगा। बिहार का कौन ऐसा बाज़ार नहीं है जहाँ पे राजस्थान से आए हुए मड़वाड़ी का कब्जा नहीं है? आप बताइए, है कि नहीं? और वो लोग किसी से मतलब कि बदतमीजी भी नहीं करते हैं, किसी से झगड़ा झंझट भी नहीं करते, शांति से अपना बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि एक मड़वाड़ी राजस्थान से आए और उन्होंने एक दुकान खोला, 40 साल मेहनत किया, और 40 साल मेहनत करने के बाद उस दुकान को 2 कर दिया, उनका 2 बेटा हुआ। अब वो जब शुरू करेगा तो वो दोनों दुकान से शुरू करेगा, और वो बेटा जो है बाद में जो है 4 दुकान कर दिया, फिर 8 दुकान कर दिया, 10 दुकान कर दिया, फैक्ट्री खोल लिया। तो उससे जो है वो लोग जो है बिजनेस के तरफ अग्रसर हो गए, और उनकी ज़िंदगी भी आसान हो गई। जब चाहे तब परिवार के साथ अपनी कंपनी है, अपनी बिजनेस है, स्टाफ चला रहे हैं, नौकरी दिए हैं, गद्दी पे वो लोग बैठे हुए हैं। अब शादी हुआ तो विदेश घूमने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं घूमने, कहीं कहीं घूमने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी वाला लोग कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बताइए? खूब जाएगा लोग, तो अगर धार्मिक जगह पे जाएगा लोग तो बाबा धाम जाएगा, काशी जाएगा, वैष्णो देवी जाएगा। अगर थोड़ा सा घूमने वाला जगह पे जाएगा लोग तो लवासा जाएगा लोग, लोनावला जाएगा लोग, गोवा जाएगा लोग, उसके अलावा जाएगा लोग का। तो नौकरी से बिजनेस के तरफ जो है शिफ्ट होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, और बिहार में ये मेंटालिटी लोगों के अंदर डालना चाहिए। चलते चलते आखिरी सवाल, चूंकि बिहारी अस्मिता की लड़ाई की एक बड़ी कीमत मनीष कश्यप ने चुकाई है और लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे तमिलनाडु मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मनीष जी एकदम ईमानदारी से बोलिएगा, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर सबसे ईमानदारी से काम करने वाले चेहरे रहे हैं, कैसी परिस्थितियां बनी? देखिए, लालू जी के लाल को सीबीआई से डर लगता है, लालू जी को सीबीआई से डर लगता है, लालू जी के पूरे परिवार को सीबीआई से डर लगता है। और मैं कह रहा हूं कि मेरा केस सीबीआई जांच करे। मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु प्रकरण में जो मेरे साथ हुआ, जिस प्रकार से मुझे फंसाया गया, वो पूरा केस जो है सीबीआई के हाथ सौंप देना चाहिए। तो एक तरफ लालू जी के लाल कह रहे हैं कि हमें सीबीआई से डर लगता है, भाई सीबीआई हमारा केस मत देखे, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मेरा केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। मुझे सीबीआई पे भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं, और मुझे पता है कि बेवजह सीबीआई किसी को फंसाता नहीं है। मुझे इतना पता है कि बेवजह सीबीआई किसी को फंसाता नहीं है। तो मेरा केस भाई सीबीआई को दिया जाए, और इस देश में एक सेट किया जाए कि भाई सीबीआई बेवजह किसी को नहीं फंसाता है। मैं चाहता हूं, ये जो पूरा पुलिस प्रशासन ने जो है तेजस्वी के इशारे पे 9 महीना मुझे रख दिया ना, अब मेरा केस सीबीआई के हाथ में जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल जाना चाहिए। और उनको सीबीआई से डर लगता है। वो जो उनके पिताजी 952 करोड़ का घोटाला किए थे, चारा घोटाला किए थे। सगुना मोड़ पे जो है इन लोगों ने लारा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली थी, बिहार का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहे थे। दिल्ली में जो है 450 करोड़ का फ्रेंड्स कॉलोनी में घर है, सिंगापुर में प्रॉपर्टी है, लंदन में प्रॉपर्टी, और भी ना जाने कहाँ मुंबई में प्रॉपर्टी है, और भी ना जाने कहाँ प्रॉपर्टी है। तो इन लोगों को डर लगता है, हमको डर नहीं लगता है।
चलिए, मनीष कश्यप काफी बेबाकी के साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहारी अस्मिता की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, विचारधारा की है और अपने मामले में भी ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बिहारियों के साथ जो कुछ हुआ है इसके लिए ये पूरे सिस्टम को दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं सिस्टम से ज्यादा दोषी जो है हम बिहार के लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी ने कहा कि बिहार बंद किया जाए, यहाँ पे एक नेता के साथ अगर कुछ हो जाता है ना तो बिहार बंद का आह्वान कर देता है लोग। ये चीज़ है। हालांकि मेरे लिए भी बिहार बंद किया था लोग, लेकिन मेरे लिए बिहार बंद हो या ना हो, बिहारी अस्मिता के लिए एक दिन बिहार बंद होना चाहिए। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सबके साथ अगर गलत करेंगे तो बिहारे बंद कर देगा सब, देशे बंद कर देगा सब। एक दिन तो कम से कम होना चाहिए। एक दिन आप लोग निर्णय लीजिए कि एक दिन जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पूरे देश में जो है किसी भी कंपनी में अगर कोई बिहारी काम कर रहा हो तो एक दिन काम नहीं करेगा, सिर्फ एक दिन। चूँकि हमें हमारा स्वाभिमान प्यारा है और बार बार हम उसके साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। स्वाभिमान प्यारा है और उसके साथ खिलवाड़ बिहार का कोई बिहारी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। और मनीष कश्यप जैसे बिहार के लाल जब बिहारियों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो बिहारी अस्मिता भी हर दिल के अंदर जग पड़ती है। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ जारी रहेगा हमारा अभियान। देखते रहिए सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।